नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर करोड़ रहमत और बरकतों का नज़ुल फरमाए और आपके तमाम मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आमीन। बेशक तमाम तर तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें बेशुमार अपनी नेमतें अता फरमाई हैं, अपनी रहमतें वो दिन रात हम पर बरसाता है। उस ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है और हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा दिल और ऐसी ज़ुबान अता फरमाए जो हमेशा उसका शुक्र अदा करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन से हमारा गीबत का टॉपिक चल रहा है, लेकिन कल मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि हमने कुरान और हदीस की रोशनी में गीबत की वाइद तो पढ़ी है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि गीबत किस किस तरह होती है। गीबत सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती। जी हाँ, गीबत सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती, बल्कि गीबत की और भी बहुत सी सूरतें हैं जो कि आज हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत हमारे पास आई। जब वो चली गई तो मैंने हाथ के इशारे से बताया कि वो ऐसी ऐसी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उसकी गीबत की है, यानी हाथ के इशारे से भी गीबत हो जाती है। गीबत सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती बल्कि फ़ेल से भी ज़ाहिर होती है। बुराई सराहतन के साथ की जाए या फिर इशारों कनायों के साथ की जाए, वो सब तरह हराम है। इशारों कनायों से मुराद यह है कि 2 लोग किसी तीसरे की गिबत कर रहे हों तो आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तब भी आपने गिबत की है, ठीक। और इसकी एक सूरत ये भी है कि कुछ लोग गिबत कर रहे हैं और आप उनके पास जाके बैठ गए और सिर्फ सर हिला दें कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तब भी आपने गिबत की है। और होंठों के, आंखों के, बवों के, जुबान या फिर हाथ के इशारे से भी गिबत हो सकती है। गिबत करने वाला तो गुनाहगार है ही, उसको तो अजाब मिलेगा ही, लेकिन सुनने वाला भी इसी हुक्म में आ जाता है। इसलिए चाहिए कि जिसके सामने किसी की गिबत की जा रही है उसे लाजिम है कि वो जुबान से उसका इनकार कर दे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि गिबत हमेशा उसके सामने की जाती है जो गिबत सुनना पसंद कर रहा है। अगर आपके सामने कोई किसी की बुराई बयान कर रहा है तो आप उसको मना कर दें कि मेरे सामने ऐसी बात ना करो, तो उसकी क्या मजाल है कि वो आपके सामने किसी दूसरे की गिबत करे, किसी दूसरे का ऐब बयान करे। अगर आप गिबत सुनना पसंद कर रहे हैं ना, तब ही वो आपके सामने गिबत करेगा। गिबत से रोकने की एक ये भी सूरत है कि अगर गिबत जिसके सामने की जा रही है उसको कोई खौफ या अंदेशा है कि अगर मैं मना करूंगा तो ये मेरे साथ कुछ बुरा करेगा, तो फिर वो वहां से उठ के चला जाए, यही उसके लिए बेहतर है। या फिर ऐसा हो कि उसकी बात को काट के कोई दूसरी बात शुरू कर दे। ऐसा करने से सुनने वाला गुनाहगार नहीं होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने अपने मुस्लिम भाई की आबरू गीबत से बचाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पर यह है कि उसे दोज़ख से आज़ाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि गीबत की माफ़ी नहीं है। हालांकि ज़ना अगर कोई करता है तो वो उसकी तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल फरमाता है, लेकिन गीबत की माफ़ी नहीं है। गीबत की माफ़ी एक ही सूरत में मिलेगी कि जिसकी गीबत की है उसके सामने जाके उसको बताया जाए कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाके तुम्हारी गीबत की थी और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, तो खुदारा तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तो वो माफ़ कर देता है तो फिर गीबत करने वाला बरी है, लेकिन अगर वो माफ़ नहीं करता तो हमारी शर्म और नदामत किसी काम नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस शख्स की गीबत की अगर वो मर जाए या गायब हो गया, अब उससे माफ़ी मांगना दुश्वार है, यानी वो हमारे सामने नहीं है, तो उससे फिर हम माफ़ी कैसे मांगेंगे। तो उस शख्स को यानी गीबत करने वाले को चाहिए कि नेक काम की कसरत करे,
تاکہ بروز قیامت جب اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں اس سے لے لی جائیں تو تب بھی اس کے پاس اتنی نیکیاں موجود ہوں کہ وہ خود کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ غیبت کے وقت یہ خیال کرو کہ دوسرا شخص میرے نیک اعمال کا حقدار بن رہا ہے، یعنی کہ ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں نا وہ ہماری نیکیوں کا حقدار بن رہا ہے، اور آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں نیکیاں کرنے کا، ہم کتنی کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، تو ایویں ہی اپنی نیکیاں کسی کے حصے میں ڈالنی ہے۔ تو خدا را اس زبان کی حفاظت کریں، اس زبان کو غیبت جیسے گندے گناہ سے بچائیں۔ اگر ہم یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا کہ دوسرا شخص میرے نیک اعمال کا حقدار بن رہا ہے تو پھر ہم غیبت کرنے سے باز آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبت کرنے سے بچائے۔ ترمذی شریف نے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا یہ ہے، یعنی اس کی حفاظت کر لو تمہارے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں غیبت عام ہو چکی ہے لیکن یہ پھر بھی گناہ ہی ہے، یہ گناہ عام ہو چکا ہے لیکن یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت جیسے گندے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔